वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी हमारे पास कि वीडियो बनाएं। तो यार सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो एकदम से नहीं बन जाती, प्रॉपर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना होती है, कुछ गाइडलाइंस रिक्वायर्ड होती है, वो सारा कुछ करने के बाद अप्रूव मिलती है तो आप लोगों से वो डिस्कस करता हूँ। आज सुबह मुझे अप्रूव मिली मेरी असाइनमेंट जो मैंने सोल्यूशन बनाया अपनी मैम से जो इरम जावेद हैं, उन्होंने अप्रूव दी तो उसके बाद आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा रिमाइंड आप लोगों को करवा दूँ कि असाइनमेंट नंबर 3 थी जो उसका रिज़ल्ट क्या आया है। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के 20, 21, 22 मार्क्स भी आए हैं। मौज़म दिलदार साहब जो सुपरवाइज़र है उन्होंने अपने सब स्टूडेंट्स को 22 मार्क्स दिए हैं। और आप लोगों को मैं अपनी असाइनमेंट दिखाता हूँ जी कि इसमें क्या कुछ था क्या नहीं था। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ पहले और देन आपको ओपन करके दिखाता हूँ जी। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का इशू था कि हमारे पास जो असाइनमेंट है उसमें कुछ एपीए स्टाइल के बारे में आया है कमेंट। तो मेरे 21 मार्क्स हैं जी। कमेंट मुझे दो मिले हैं इरम जावेद मैम की तरफ से। पहला कमेंट उन्होंने जो दिया जी, उन्होंने बोला है कि गुड अटेम्प्ट, और आई थिंक सो मुझे उन्होंने और कोई कमेंट इधर पास नहीं किया। ठीक है जी, सिर्फ एक ही कमेंट है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सारा मेरा डाटा था, मैंने 43 पेजेस लिखे थे, ये मेरे रेफरेंस थे। तो इसके अकॉर्डिंगली अब बात होती है कि रेफरेंस एपीए स्टाइल। आप अपने रेफरेंस में जाएं, यहाँ से क्लिक करते हैं हम रेफरेंस के ऊपर। तो लेट मी वेट जी। तो मैं इस सर अपने रेफरेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आप ऊपर आपको स्टाइल नज़र आ रहा होगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली ए पी ए है। जिन लोगों को कमेंट आया है कि आपका स्टाइल ए पी ए स्टाइल में नहीं है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है, जो रेफरेंस टैब है। उसके बाद अपनी असाइनमेंट में जाना है, वहाँ पे रेफरेंस किसी एक रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टाइल आप लोगों को नज़र आ जाएगा ए पी ए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टाइल है। तो मैंडेला के ज़रिए जितने लोगों ने किए उनका स्टाइल ऑटोमेटिकली एपीए स्टाइल ही है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ए पी ए 7th एडिशन या 6th एडिशन। ठीक है, दोनों सेम ही हैं, 7th और 6, इतना इशू नहीं है इनमें। लेकिन कुछ में 6 आ रहा है, वर्ड का हिसाब होता है, कुछ में 7th एडिशन है, कुछ में 6th एडिशन है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ए पी ए स्टाइल ही है। जिन लोगों को मैंने मैंडेले से करवाया था, और अगर उनके सुपरवाइज़र ने ये पॉइंट आउट निकाला है कि आपका स्टाइल मैंडेला आई मीन ए पी ए नहीं है, तो आप लोग उनको स्क्रीन शॉट शेयर करके दिखाइए कि देखो यार ये ए पी ए ही है। सो होप सो आप लोगों को इस बात का क्लियर हो गया होगा कि जिन लोगों का ये आया रेफरेंस का एपीएस का, उनका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं जी असाइनमेंट नंबर 4 जो हमारी आई है। मैंने ऑलरेडी इस असाइनमेंट को सबमिट कर चुका हूँ, सुबह मुझे अप्रूवल मिली तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस असाइनमेंट को सबमिट कर दिया। 15 नंबर की असाइनमेंट है जी, 13 फरवरी लास्ट डेट है इसकी। और क्या कुछ है इसमें, हम पहले फाइल देखते हैं कि इसमें है कुछ क्या। तो 15 मार्क्स की असाइनमेंट है जी। कुछ इसमें रिक्वायरमेंट है कि दिस असाइनमेंट पार्टिकुलर रिक्वायर राइटिंग द रिसर्च मेथडोलॉजी ऑफ योर थीसिस। इसमें आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। ये जितनी चीज़ें मैं मार्क कर रहा हूँ ये सब आपने लिखनी है। मेथडोलॉजी लिखनी है, डिज़ाइन लिखना है, रिसर्च मेथड लिखना है, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पल साइज, इंस्ट्रूमेंटेशन, वैलिडिटी एंड टाइम फ्रेम, ये सब चीज़ें तो आपने लिखनी है। और एंड पर एक पॉइंट आउट नोट गिवन है। पॉइंट ऑफ नोट में क्या बोला है मैम ने, ये सुपरवाइज़र ने, प्लीज़ एट ये attach your proposed questionnaire instrument for approval. Without approval for instrument you can't collect the data. एक था कि हमने, मुझे थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन थी कि मे बी जो 4th असाइनमेंट है इसमें हमने गूगल फॉर्म के ज़रिए वो क्वेश्चन जनरेट करने हैं और वो अपने दोस्तों को लिंक वगैरह भेजेंगे और वो हम उनसे सर्वे करवाएंगे। बट ऐसा इसमें नहीं है, वो हमारा असाइनमेंट नंबर 5 का हिस्सा है। 4 में जस्ट आपने एम एस वर्ड में क्वेश्चन जनरेट करना है। अभी मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिखाऊंगा, आप लोग उस सोल्यूशन को देखिएगा तो आप लोग उसमें से
जांच पाएंगे। रिसर्च मेथड डाउनलोड सेक्शन में से जाकर आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं, इस बारे में डिटेल ले सकते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें एक सैंपल की है। अगर आप लोगों को आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि सैंपल को देख के करना है, तो ये सैंपल है, इसमें आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ, आप लोगों को सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। असाइनमेंट फाइल मैं सामने रखूँगा क्योंकि मैंने हेडिंग आप लोगों को साथ साथ बतानी है और साथ में बताना है। दूसरी बात मज़ीद बता दूं कि इस असाइनमेंट जो कि आपकी 4th असाइनमेंट है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 होगा। और ये असाइनमेंट जो है ये आपने अपनी प्रीवियस असाइनमेंट यानी कि जो आपने पिछली असाइनमेंट बनाई थी उसमें चैप्टर 1 आपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम रखा, चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू रखा और उसके नीचे इस असाइनमेंट को क्रिएट करना है। ठीक है। ये असाइनमेंट आपने उन 2 असाइनमेंट जो पिछली असाइनमेंट आपने 40+ पेजेस की भेजी उसके नीचे से असाइनमेंट को बनाना है और ये मर्ज यानी कि तीनों चैप्टर इकट्ठे आपने सुपरवाइजर को सबमिट करवाने हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आप ये, अगर आप सिर्फ ये करोगे तो आपके 10 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। 10 मार्क्स आपके मस्टली वो ये असाइनमेंट होगी और 5 मार्क्स इसके हैं। तो इस बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो चलते हैं जी। सबसे पहले मेथडोलॉजी कैसे लिखनी है, जो चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों ने जस्ट वही एडिट करना है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी की है और मेरे अकॉर्डिंग ये 110% करेक्ट सोल्यूशन दे रहा हूँ। और मैंने अपनी सुपरवाइज़र से अप्रूवल ली है, आपके सामने मैंने असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है और उसके बाद आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। बोलना जी मेथडोलॉजी हेडिंग देनी है आपने। दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट द रिसर्च डिजाइन एंड मेथडोलॉजी यूज्ड इन स्टडी इंक्लूडिंग मेथड, रिसर्च डिजाइन, इंस्ट्रूमेंट, पॉपुलेशन सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैंपल साइज। दिस मेथडोलॉजी वाज अप्लाइड कंडक्ट रिसर्च स्टडी इन द टॉपिक। यहाँ पे अब मैंने लिखा है अपना टॉपिक, यहाँ पे इसको एडिट करके आप लोगों ने अपने टॉपिक को लिख देना है। सिर्फ टॉपिक को लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। एंड डिस्क्राइब द वेरियस फेसेस डिटेल थ्रू विच द स्टडी हैज अंडरगोस। जस्ट इस मेथडोलॉजी में आपने अपने टॉपिक को लिखना है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं लिखना। बाकी एज इट इज आपने सबमिट करवाना है, ना इसमें कुछ ऐड करना है ना इससे कुछ डिडक्ट करना है, क्योंकि मेथडोलॉजी 3 से 4 लाइंस में ही हम लिख सकते हैं। रिसर्च डिजाइन सेकंड हेडिंग देख लेते हैं। रिसर्च डिजाइन की है जी, रिसर्च डिजाइन या सिर्फ डिजाइन। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन वाज यूज्ड इन रिसर्च। द अप्रोच फॉर स्टडी इज क्वांटिटेटिव टू इनसाइट द फिनोमेना। द रिसर्च इज कंडक्ट फ्रॉम द सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब मेरा आप लोग देख सकते हैं टॉपिक सेकेंडरी लेवल इन डिस्ट्रिक्ट जेएलएम, तो आपका पता नहीं अब कौन सा लेवल है। प्राइमरी है तो प्राइमरी लिख दें, एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री लिख दें, स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेड आपकी रिसर्च है तो स्टूडेंट्स कर दें, टीचर्स के रिलेटेड है टीचर्स के लिए कर दें। मैंने पब्लिक लिखा है, आपका में भी प्राइवेट हो तो इस बात को भी आपने अपने अंदाज में लिखना है। सिर्फ इतना एडिट करना है और कुछ नहीं करना। So the survey technique was selected to gather intent information by questionnaire. The reason for closing the survey method convenient sampling and numeric static survey method is large number of people and short time. तो बस रिसर्च डिजाइन में आपने सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इसको अपने टॉपिक के रिलेटेड लिखने। कुछ चेंजेस मजीद अगर आप इसमें करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका सारा काम गलत हो जाएगा। कुछ भी ना कीजिएगा, सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यहाँ पे अगर आपको अपने टॉपिक के रिलेटेड चेंज बनती नजर आ रही है तो कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का लेवल डिफरेंट है, पब्लिक के, प्राइवेट के, टीचर्स के रिलेटेड किसी की रिसर्च है और किसी की स्टूडेंट्स के रिलेटेड। अब हम चलते हैं जी तीसरी हेडिंग की तरफ। तीसरी रिसर्च है जी हमारी टॉपिक है जी, हेडिंग है रिसर्च मेथड। इसमें क्या करना है? Quantitative research is taken to collect data by sample random sampling technique. Data is collected from students. अब ये मैं इधर भी हाइड कर देता हूँ, हाईलाइट में भी कुछ केस टीचर्स के रिलेटेड रिसर्च है तो वो यहाँ पे टीचर्स लिखेंगे। टू नो द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल इन डिस्ट्रिक्ट, मीन के यहाँ पे टॉपिक का नाम आ जाएगा इस जगह पे, ये जितना इसे है यहाँ पे आपके टॉपिक का टाइटल आ जाएगा और इस जगह पे आप चेंजेस अपने टॉपिक के रिलेटेड कर लीजिएगा कि रिसर्च टीचर्स के हवाले से है या स्टूडेंट्स के हवाले से है, और आगे आपने इसका क्या बना देना है, टॉपिक का नाम ले। तो इसमें जस्ट आपने ये चेंज करनी है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी पॉपुलेशन।
तो पॉपुलेशन देख लेते हैं जी। ये देखें, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन वाज द स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, मे बी कुछ का टीचर्स के रिलेटेड हो, तो स्टूडेंट्स एंड टीचर ये आप लोगों ने देख लेना है कि आपकी स्टडी जो है या रिसर्च जो है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है या टीचर्स के अकॉर्डिंग है। ऑफ सेकेंडरी स्कूल लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन जेलम सिटी, यहाँ पे भी आपने अपनी चेंजेस कर लेनी है, आपने अपने लेवल को देख लेना है, पब्लिक का या प्राइवेट है, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है या सिटी है उसका नाम आ जाएगा। ठीक हो गया। In short time, the population for the studies consisted of selected 3 government school at secondary level district Jhelum। मैंने 3 लिखे हैं, आप 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 कर सकते हैं। सिलेक्टेड 2 3 4 5 इतने कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करना। गवर्नमेंट प्राइवेट लिख दें, कोई इशू नहीं है। एट सेकेंडरी लेवल है डिस्ट्रिक्ट जेलम, यहाँ पे आपके अपने अकॉर्डिंग याद है। ठीक है जी। यानी कि पॉपुलेशन में एक आपने स्टूडेंट्स को टीचर्स करना है या टीचर्स को स्टूडेंट, ये आपके स्टडी के मुताबिक होगा। सेकेंडरी लेवल आपने देख लेना है अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली, कौन सा है, प्राइवेट का रहे हैं, पब्लिक का रहे हैं, और अपने सिटी का नाम आना चाहिए। और सिलेक्टेड 2 3 4 5 जितने भी आप जिन पर स्टडी करना चाहते हैं 2 से 5 के अकॉर्डिंगली। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा 3 लिखो तो बेस्ट रहेगा। गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट के हो, किन पे स्टडी करना है, और उसके बाद लेवल एंड यहाँ पे आपके अपने सिटी का नाम आ जाएगा। होप सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट है जी हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक। ये तो मेरा ख्याल है सबका सेम ही होना चाहिए जी। सैम्पलिंग टेक्निक में कोई चेंजेस आपने नहीं करनी। द सैंपल कंटेन लार्ज representative population. The researcher used a conventional sampling technique for the study. It was the most appropriate way to gather data in limited time and resources। इसमें आपने कोई चेंज नहीं करनी। ये जो मैं दे रहा हूँ सोल्यूशन, यही आपने एज इट इज रखना है सैम्पलिंग टेक्निक में, और इसमें कुछ भी नहीं आपने चेंज करना। सिनोनिम भी ना चेंज कीजिएगा, इट्स नॉट प्लगरिज्म वगैरह इस असाइनमेंट में। ओके जी। नेक्स्ट है जी सैंपल साइज, मेन चीज है जी इस रिसर्च का। मैंने लिखी सैंपल ऑफ 220 रिस्पोंडेंट्स, 200 से लेकर 250 के दरमियान रख सकते हैं। 200 से 250, मैंने 220 रखे हैं, अब 230 रख लो, 225 रख लो, 240 रख लो, इससे ज्यादा नहीं रखना। 250 लास्ट नंबर है। ठीक है। 180 भी रख सकते हैं, 180 से 250 के राउंड अबाउट। Was selected using convenient sampling technique where male were in majority and female were in minority। ये थोड़ा आपने देख लेने। अब मैं जहां पे कर रहा हूं ना स्टडी, वहां पे लड़के ज्यादा है, लड़कियां कम है। मे बी जहां पे आप लोग कर रहे हैं वहां पे लड़कियां ज्यादा हो, मीन के आप मेजोरिटी ऑफ जो मेरे इस वीडियोस को देखती है वो फीमेल है, तो मे बी वो फीमेल, तो ऑब्वियसली वो फीमेल मीन बच्चियां ज्यादा होंगी ना। तो जहां पे बच्चे कम है, बच्चियां जो हैं, गर्ल्स जो हैं वो ज्यादा है। तो ये आपने अपनी स्टडी के, अपने टॉपिक के रिलेटेड अपने स्कूल के हवाले से देख लेना है कि आपके मेल स्टूडेंट ज्यादा हैं, या अगर मेल ज्यादा हैं तो ये ठीक रहेगा। अगर फीमेल ज्यादा हैं तो आप इधर कर देंगे फीमेल्स वर मेजोरिटी एंड मेल्स वर इन मिनोरिटी। इसको देख लेना जी। मोस्टली पॉपुलेशन बिलोंग टू पब्लिक स्कूल, यहाँ पे आपका पब्लिक है या प्राइवेट है, इसको देख लेना है। बिकॉज मोर पॉपुलेशन वाज अवेलेबल इन पब्लिक स्कूल, मे बी आपकी प्राइवेट हो, इसको भी आपने एडिट कर लेना है, देख लेना है। क्लियर। अच्छा जी, लास्ट अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी सैंपल साइज हो गया। इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट्स टूल यूज फॉर डाटा कलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। Selection of instrument depend upon the nature of the problem of the study because the literature review, a self-developed questionnaire was planned and determined। यहाँ पे मेरे टॉपिक का नाम लिख दिया। द रोल ऑफ ICT एजुकेशन फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा इवन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग था, मैंने टीचर गलत किया है। तो आपने अपने टॉपिक के रिलेटेड लिखना है एंड डिस्ट्रिक्ट जेएलएम जो भी है आपका आ जाएगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डाटा कलेक्शन इन द स्टडी वाज क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। द क्वेश्चनर कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट, वन ऑफ द डेमोग्राफिक पार्ट एंड द अदर वन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। इसमें कोई चेंज नहीं करनी, जो हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ उसमें चेंज करनी है। वन ऑफ द मोस्ट डेमोग्राफिक पार्ट, अदर वाज द स्टेटमेंट पार्ट। द डेमोग्राफिक पार्ट कंसिस्ट 5 आइटम्स। मे बी आपकी कितनी हो, मैंने जो रखे हैं जी, नेम रखे हैं, जेंडर रखे हैं, एज रखी है, ग्रेड ऑफ द रिस्पोंडेंट रखा है एंड स्कूल सेक्टर रखा है। ठीक है। तो मे बी आपका अब क्या है, तो उस हवाले से जो जो चीज़ें आप रखेंगे, जो आप पूछना चाहते हैं, ये मैं अब नेक्स्ट जब क्वेश्चन में जाऊंगा ना तो वहाँ पे आप लोगों को लेके आऊँगा और फिर ऊपर आऊँगा, तो इसके बाद आपको इस बारे में बताऊँगा।
ठीक है, ये जितना पार्ट है ना इसमें मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। द अदर पार्ट इज कंपोज 15 क्वेश्चन। आप कितने क्वेश्चन अरेंज करना चाहते हैं? मैंने इधर 15 लिखे हैं, वैसे मैंने अपने 18 क्वेश्चन जनरेट किए हैं। ठीक है, और उसमें आपने क्या करना है जी, स्ट्रांगली एग्री को 5 से न्यूमेरिक कर दिया, एग्री को 4 से, न्यूट्रल को 3 से, डिसएग्री को 2 से और स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 से। द रेटिंग एवरी कैटेगराइज्ड is the computed constraint factor in the highest rating average is the factor effect of the role of the ICT academic performance for students and teacher। तो ये आपने यहाँ पे भी अपने टॉपिक का effects रोल्स जो भी है यहाँ पे आपने अपने टॉपिक का नाम लिख देना है। जो तो है ना डेमोग्राफिक पार्ट, ये मैं बताता हूँ, ये नीचे जाके ना मैं दोबारा ऊपर आऊंगा, उसके बाद आपको थोड़ा ना डिटेल वाइज बताऊंगा, लेकिन ये यहाँ पे 2 बार टॉपिक आपने अपना लाजमी मेंशन करना है। ठीक है जी, इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली हमने इस इंस्ट्रूमेंटल टूल्स को जनरेट करने हैं। नेक्स्ट है जी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इसमें आप लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज रखना है इसको। इंस्ट्रूमेंट आर वैलिडेट एक्सपर्ट ओपिनियन और रिलायबिलिटी प्रोसेस अप्लाइड फॉर काइंड ऑफ रिसर्च। सो मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा, ये आपने जो मैंने लिखा है ये एज इट इज रखना है, इसमें भी आपने कोई चीज़ भी नई छेड़छाड़ करनी। ठीक है जी, और टाइम फ्रेम कि आपको इस रिसर्च में कितना वक्त लगेगा, मैंने लिखा है जी इट विल टुक स्टूडेंट अबाउट 5 डेज। आप 4 से लेकर 7 दिन। देखो यार 13 फरवरी लास्ट डेट है, आई थिंक ये कल के परसों असाइनमेंट आई है ना, परसों असाइनमेंट आई है ये, तो हमारे अगर देखा जाए तो ये 7 को आई है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 दिन तो हमारे पास बनते हैं इस असाइनमेंट के अकॉर्डिंगली, तो 5 दिन में हम ये स्टडी कर लेंगे। ठीक है जी, तो 5 दिन में लगेंगे स्टडी करने में। डाटा विल बी कलेक्टेड टू यूजिंग गूगल फॉर्म्स। क्वेश्चनर सर्वे विल बी डिपेंड बाय लिंक का क्वेश्चनर विल बी शेयर रिस्पॉन्डेड बाय यूजिंग सोशल मीडिया एप्स करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, समथिंग इस तरह की कोई ऐप, इंस्टाग्राम भी आप लिख सकते हैं, इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 4 to 7 डेज टाइम फ्रेम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारे पास असाइनमेंट के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट। इन 8 पॉइंट्स के आपके नंबर हैं जी 10। तो अब हम चलते हैं जी, प्लीज अटैच योर प्रपोज क्वेश्चनर इंस्ट्रूमेंट फॉर अप्रूवल। अब देखें जी, ये मैंने क्वेश्चन जनरेट किया। सबसे पहले आपने ये लिखने, ये आप लोग फॉर्मेट में देख सकते हैं, जो हमें फॉर्मेट व्यू की तरफ से मिला है ना, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है। अब मैंने लिखा जी डियर फ्रेंड्स, मुझे इधर ना इंटेक्ट था एक कि ये सर्वे हमने किन लोगों से करवाना है। देखो हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंडरी लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स को लिंक भेजेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं, 200 बंदे हैं, हम यहाँ पे एक उनको लिंक भेज देते हैं इस सर्वे का। नीचे आपको क्वेश्चन मेरे दिखाई दे रहे होंगे ये वाले। तो एक यूनिवर्सिटी एज में स्टूडेंट्स की जो एज है वो तो ऑब्वियसली 20+ है, 20-25 राउंड अबाउट। ठीक है, तो रिसर्च जो आप कर रहे हो ना, अगर तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है तो फिर आपने इस तरह की ये चीज लिखनी है, जिससे आप ये सर्वे करवा रहे हो, वो जो फॉर्म फिल करेगा वो ठीक है, नेम तो अपना लिख देगा जो भी उसका है, लेकिन एज वो इन दोनों में से सिलेक्ट कर सकता है। ये नहीं होगा कि उसने अपनी एज ही लिखनी है। जेंडर चलो ठीक है, ग्रेड 9-10 ही सिलेक्ट कर सकता है। आपने इस लिंक को इस तरह उसको देना है कि आप एक स्टूडेंट हो 9-10 के और आपने ये रिसर्च करनी है। तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। क्वेश्चन देखें, डियर फ्रेंड्स, आप डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स लिख सकते हैं। मैं B.Ed secondary in virtual student of B.Ed secondary virtual University of Pakistan and research topic, यहाँ पे अपने अपने टॉपिक का नाम लिखना है। Your opinion will be used for research proposal. Demographic information, name of the respondent। जब आप उसको ये लिंक भेजोगे तो यहाँ पे वो सबसे पहले अपना नाम लिखेगा। अभी हमने फॉर्म नहीं जनरेट करना, अभी हमने अपने सुपरवाइजर से इसकी अप्रूवल लेनी है, असाइनमेंट में बनाएंगे। नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट, यहाँ पे मैंने कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐड किए हैं। एज
2 पॉइंट उसके पास ऑप्शन है, क्या वो बंदा, वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो ये फॉर्म फिल कर रहा है, जो सर्वे के लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी एज क्या है? 13 से 15 के दरमियान है या 15 से 18 के दरमियान है? लड़का है कि लड़की है? 9th का स्टूडेंट है, 10th का स्टूडेंट है? सब्जेक्ट साइंस पढ़ रहा है, आर्ट्स पढ़ रहा है? जो स्टैंड अप हुआ है, दिसंबर टेस्ट हुआ है, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 50 to 70 लिए हैं या 75 to 100 लिए हैं? और क्या उसके पास पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप है? अब ये लास्ट जो मैंने लिखा है क्योंकि मेरा टॉपिक था आईसीटी के रिलेटेड, देन मैंने इसको ऐड किया। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। ये आप लोग सैंपल देखें ना, उन्होंने कितने आपको क्वेश्चनर दिए हुए स्टडी के रिलेटेड। जेंडर लिखें, पोजीशन लिखें, एजुकेशनल लेवल, वर्किंग एक्सपीरियंस। जो टीचर्स के रिलेटेड जिनकी स्टडी है उनको तो ये इजीली मिल जाएगा यहाँ से। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। जो क्वेश्चन मैक्सिमम 5 बना सकते हैं, मैंने अब पता नहीं कितने बनाए हैं, ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन 2 ही रखने हैं। 2 ऑप्शन के रिलेटेड एमसीक्यूज जिस तरह जनरेट करना है वो अपने हिसाब से करना है। क्वेश्चनर खुद से अगर कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर ले, 5 से ज़्यादा नहीं करना, 5 या 6 के अराउंड अबाउट, ठीक है? इतना ज़्यादा फॉर्म बड़ा नहीं करना। तो ये आपने चीज़ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में लिखनी। अब मैं टॉप पे चलता हूँ, ये किधर गया? डेमोग्राफिक पार्ट। तो कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे मेरे कितनी आइटम हो गई हैं अब? 6। नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट, ये मैंने वैसे ही लिख दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट, एज ऑफ द रिस्पोंडेंट, ग्रेड ऑफ द रिस्पोंडेंट, और यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट ऑफ रिस्पोंडेंट। उसके बाद आ जाएगा जी मार्क्स इन सेंड अप एग्जाम। तो ये मैंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी। तो जो आप नीचे चीज़ें मेंशन करेंगे क्वेश्चनर में, वही आपने इस जगह पे लिख देनी। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है जी क्वेश्चनर स्टेटमेंट फॉर द स्टडी। तो नीचे आपने, मैं इनको अब दिखाना नहीं चाहता क्योंकि मेरी पर्सनल असाइनमेंट है, मैंने 18 क्वेश्चन बनाए। एक क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, बाकी मैं इधर से रेज कर देता हूँ क्योंकि ये मेरी प्राइवेट असाइनमेंट है। 2 चले मैं देख देता हूँ। माई टीचर्स यूज कंप्यूटिंग ड्यूरिंग क्लासेस। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री। आपने सॉल्व भी नहीं करना, आपने अपने टीचर से अप्रूवल लेनी है। आपका टीचर जो होगा ना, सुपरवाइजर है, वो इनकी अप्रूवल देगा, क्या वो इनको अप्रूव करता है या नहीं अप्रूव करता। आपने 18 लिखे हैं, मे बी वो 12 अप्रूव करे, या आपको बोल दे कमेंट बॉक्स में कि आप 3-4 क्वेश्चन और ऐड करें। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यार आप 20 to 25 क्वेश्चन जो है ना वो पहले ही जनरेट कर दें, क्योंकि आपके मार्क्स रखना हो, आपका सुपरवाइजर उनमें से 15 to 18 जो है अप्रूव। मैंने 18 बनाए, मुझे तो अप्रूवल मिल ही गई है, मुझे तो टेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बात याद रखनी। इसी तरह एक क्वेश्चन मैंने जनरेट किया, यूजिंग ICT हेल्प मी थिंक अबाउट द कंसेप्ट अंडर स्टडी मोर डीपली। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री या डिसएग्री। अब ये जो क्वेश्चन बनाने हैं ना, ये पहली बात तो आपने अपने टॉपिक के रिलेटेड बनाने हैं। जब आप क्वेश्चन बना रहे हो ना तो बीइंग का क्वेश्चनर जनरेटर आपने 3 चीजें माइंड में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20 क्वेश्चन बनाते हो, आप 7 क्वेश्चन बनाओ पॉजिटिव, 7 बनाओ नेगेटिव, 7 बनाओ न्यूट्रल। अब जो इनको सॉल्व करने वाला है ना, सर्वे करने वाला है, अब उस पर डिपेंड करता है कि जो आपने पॉजिटिव बनाया है वो स्ट्रांगली एग्री कर रहा है या एग्री कर रहा है। अगर आप नेगेटिव बनाते हो वो स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है। और न्यूट्रल की जब बात आती है तो वो उस बंदे पे डिपेंड करता है, वो एग्री, न्यूट्रल या डिसएग्री उससे कर। तो इस तरह करके आपने 21 क्वेश्चन का हिसाब रखना है, 20-21 क्वेश्चन का। तो इस तरह करके आपने क्वेश्चन बनाते। ये असाइनमेंट है जी, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ काम एडिट करने वाला है। मुझे उम्मीद है कि जो मैं फ़ाइल आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा आप इजीली इसमें से बना लेंगे और क्वेश्चन बना लेंगे।
क्वेश्चन इस टेबल के अकॉर्डिंगली बनाने हैं, ऊपर स्टेटमेंट और नीचे ये 4 खाने, ये सारा सैम्पल मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये जो कह रहे हैं ना कि ज़िबा ग्रुप, मुझे कल कमेंट मिला है कि आप पेड काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो भाई मेरी बात सुनो, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है पेड वगैरह वर्क करने का। मैं आज भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरा इनबॉक्स फुल हुआ होता है कि पेड काम कर दें, पेड काम कर दें, बट मेरा ये काम ही नहीं है, ठीक है, मेरी फील्ड ही नहीं है। मैंने ये ग्रुप आप लोगों के लिए हेल्प के लिए बनाया था, गाइड करने के लिए बनाया था, मेरा इससे कोई नहीं है कि पेड काम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एकेडमी है, ठीक है, ग्रेजुएशन तक मैं बच्चों को ट्यूशन दे रहा हूँ, तो उससे गुजारा हो रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो ये एक मेरा शौक़ है कि आप लोगों को गाइड करना, कि आप लोगों को थीसिस में हेल्प करना। मैं बना के किसी को नहीं देता, ठीक है, अगर मैं बना के देता होता ना तो मैं इधर अपनी प्रमोशन कर रहा होता कि मैं आप लोगों को बना के देता हूँ, मुझे आप 500 2000 दो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने अच्छे से जनरेट करने हैं, प्री असाइनमेंट है, तो अपनी सुपरवाइज़र से चेक भी करवा सकते हैं, मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा। और उसके बाद पहली 2 जो चैप्टर हैं वो भी इसमें इंक्लूड करने हैं, यानी कि 40 पेजेस जो पहले थे वो इंक्लूड करने हैं और नीचे इसको ऐड करना है, ठीक है। इसमें मज़ीद एक चीज़ मैं भी बताता हूँ आपको, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी। अच्छा, अब बात ये है कि जब हम इस असाइनमेंट को, ये सारी असाइनमेंट है मेरी, मैं इसको कंट्रोल X कर लेता हूँ, ठीक है, और हेडिंग देखें, ये पहले मैं आप लोगों को इधर ना दिखा देता हूँ, ये सारी मैंने हेडिंग बनाई हुई है। मैंने उस दिन बताया था ना कि हेडिंग के साथ ये वाला साइन आ जाता है, तो इस तरह आपने इनको बनाना है। इस सारे को मैं कंट्रोल X करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी असाइनमेंट के लास्ट पे जाता हूँ, ये जो मेरी पिछली असाइनमेंट थी, इसमें रेफरेंस से ऊपर, ठीक है, रेफरेंस तो सबसे लास्ट पे होते हैं ना, ये सबको पता है, और यहाँ पे मैं अब इसको कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है जी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं कि रेफरेंस सबसे लास्ट पे चले गए हैं। और अब मैं यहाँ से जाता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट में, तो ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट है, मैं इसके ऊपर जाऊँगा, जब क्लिक करूँगा तो ये आ रहा है अपडेट टेबल, तो यहाँ पे अपडेट टेबल पे मैं एंटायर टेबल जो है उसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एंटायर टेबल जो है वो अपडेट हो गया। यहाँ पे चैप्टर मिस आउट हो गई, तो उनमें आप लोगों ने घबराना नहीं है। चैप्टर 1 को मैं इधर से कॉपी करता हूँ, चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो मैं यहाँ से इसको नीचे लेके आके यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग देता हूँ, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, और सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा था, लिटरेचर रिव्यू का, तो ये मैं इधर सेकंड चैप्टर लिख दिया, ठीक हो गया। और यहाँ से अब तीसरे चैप्टर को हम निकालते हैं, ये इधर से मैं चैप्टर 2 को कॉपी कर लेता हूँ। चैप्टर 3 मेरा स्टार्ट हो रहा है 2 मेथडोलॉजी, तो यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट करता हूँ। और तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, रिसर्च, वो आपकी असाइनमेंट में लिखा हुआ है मेथडोलॉजी, स्पेल गलत है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, और ये हमारे 3 चैप्टर डन हो जाएंगे, ठीक है। और रेफरेंस का जो आर है वो 2.7 था, उसको आप यहाँ से 4 कर लीजिएगा कि वो हमारा 4th में आ रहा है। तो इस तरह करके आपने अपने टेबल को एडजस्ट करना है, और इस तरह ये हमारी असाइनमेंट जो होगी ये हमने LMS पर सबमिट कर देंगे। तो उम्मीद है मुझे आपके यार आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये फॉर्मेट सारा मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉर्मेट भी सेंड कर दूंगा, सैम्पल भी सेंड कर दूंगा, और इसको आप इजीली बना भी लीजिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर असाइनमेंट नंबर 4। उम्मीद है मुझे कि आप अब सोल्यूशन इजीली बना सकते हैं। सो दुआओं में याद रखिएगा। और सेकंड के मिड टर्म का रिजल्ट आया, मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल। आप लोग देख सकते हैं कि ज़िबा ग्रुप की प्रोवाइडेड फाइल ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी, और हमने फाइनल की फ़ाइल भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। उम्मीद है कि आप लोग फाइनल की फ़ाइल्स को भी देख कर, समझ कर, याद करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।
सो बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल टर्म्स। कल इंशाल्लाह ताला डेट शीट भी आ जाएगी, तो आप लोग अपने फाइनल की एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दें। और जिनका APA स्टाइल का इशू बना वो अपने सुपरवाइज़र को ईमेल करके स्क्रीनशॉट भेजकर उनको बताएं कि देखें हमारा APA ही स्टाइल है। सो अब के लिए इतना ही है जी। इंशाल्लाह अगर किसी को ज़रूरत पड़ी हमारी तो वो व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करे, हम उनको बेटर गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।